वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए दो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, एक है कैमरा, दूसरा है माइक। मैं वायर्ड माइक का यूज़ करता हूं क्योंकि मेरा यूसेज उतना ही है, मुझे वायरलेस माइक की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी है। लेकिन अगर किसी को वायरलेस माइक चाहिए, वो भी एक बजट में, तो वहां पर सबसे ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है ग्रीन नारो का J13 वायरलेस माइक। तो ये मैंने खुद से बाई नहीं किया है, जिनसे मैं स्मार्टफोन लाता रहता हूँ। सोबी टेलीकॉम, उन्होंने अपने लिए ये माइक बाय किया था, तो उनसे ये माइक मैं लेके आ चुका हूँ टेस्टिंग के लिए। आज की वीडियो में फुल टेस्ट करेंगे कि क्या वायरलेस माइक और वायर्ड माइक में आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा, कि आपको एक वायरलेस माइक लेनी चाहिए या फिर वायर्ड माइक से भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि दोनों के बजट में काफ़ी डिफरेंस है। ये 800-900 रुपये के आसपास मिल जाता है और ये मिलता है लगभग 2500-2600 रुपये के आसपास। तो दोनों ही माइक को अच्छे से टेस्ट करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है। आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी और इस माइक की क्वालिटी कैसी है उसके बारे में भी आपको सब कुछ पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें नॉइस रिडक्शन के भी कुछ मोड मिल जाते हैं। उस तरह के मोड हमें वायर्ड माइक में देखने के लिए नहीं मिलते हैं। तो सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, देख लेते हैं इसमें क्या क्या फीचर्स है, उसके बाद दोनों को काफ़ी अच्छे से कंपेयर करेंगे। बॉक्स कंटेंट की बात करें तो एक हमें ये यहाँ पर लैब मैनुअल मिल जाती है, और यहाँ पर मैं आपको एक सेटिंग दिखाता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको नॉइस रिडक्शन के 3 लेवल मिलते हैं, लेकिन इसकी क्या रियलिटी है इसके बारे में मैं बताऊंगा। ज़्यादातर मैंने काफ़ी सारी वीडियो देख ली, इसके बारे में किसी ने नहीं बताया हुआ है। एक हमें ये वारंटी कार्ड मिल जाता है, एक हमें ये डाटा केबल मिलती है चार्ज करने के लिए। यहाँ पर 2 Type-C ऐड हैं इसकी एक ही डाटा केबल से। बाकी यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा OTG मिल जाते हैं आपको। एक ये मिलता है लाइटनिंग पोर्ट टू Type-C वाला पोर्ट, आप इसको आईफोन में भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी ये 2 मिलते हैं हमें इसकी साउंड को मॉनिटर करने के लिए। तो ये Type-C टू 3.5mm जैक वाले हमें 2 कनेक्टर देखने के लिए मिल जाते हैं। इनका क्या यूज़ है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। बाकी यहाँ पर हमें माइक्रो USB वाला कोई भी कनेक्टर देखने के लिए नहीं मिलता है। माइक्रो USB के लिए इसका अलग मॉडल आता है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। बाकी हमें ये मेन यूनिट मिल जाती है, ये मेरे पास ग्रे कलर में है, आप देख सकते हैं। नीचे की तरफ यहाँ पर Type-C का पोर्ट मिल जाता है चार्जिंग के लिए, और इसके साथ में यहाँ पर इंडिकेटर मिल जाता है। यहाँ पर किसी भी तरह की आपको डिजिटल इंडिकेटर नहीं मिलता है। आपको यहाँ पर जो लाइट ब्लिंक होती है उसके अकॉर्डिंग ही देखना है कि इसकी बैटरी लो है या फिर नहीं। यहाँ पर मेन प्रॉब्लम ये है कि इसके 4 कलर वेरिएंट आते हैं, एक ग्रे, ब्लू, ग्रीन और एक ब्लैक। जो यहाँ पर इन्होंने मैनुअल में लिखा हुआ है और वेबसाइट पर भी मेंशन है कि इनके जो नॉइस रिडक्शन वाले लेवल हैं वो आपको 3 लेवल मिलते हैं, लेकिन वो सिर्फ आपको ब्लैक कलर वाले वेरिएंट में ही मिलेंगे। अगर आप किसी और कलर में बाय करोगे इस माइक को, तो वहाँ पर आपको नॉइस रिडक्शन का सिर्फ और सिर्फ एक ही लेवल मिलेगा। तो हम इसको ओपन करते हैं, और अगर मैं इसकी बिल्ड की बात करूँ तो प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक ठाक ही लग रही है, एकदम मजबूत वाली नहीं लग रही है, लेकिन आपको वैसे कोई मेजर प्रॉब्लम भी नहीं होगी। एक ही हमें यहाँ पर रिसीवर मिल जाता है Type-C के साथ, और इसके लेफ्ट साइड पर भी Type-C का पोर्ट मिल जाता है स्मार्टफोन को चार्ज करने के लिए डायरेक्ट। अगर आपकी स्मार्टफोन की बैटरी लो है, लेकिन ये स्लो चार्ज ही करता है। इसकी दूसरी साइड पर यहाँ पर आपको इंडिकेटर दिया हुआ है, एक इस तरीके से वर्क करता है, इसको भी मैं भी आपको दिखाऊंगा। बाकी अगर हम माइक की बात करें तो यहाँ पर आपको ये 2 शोल्डर माइक मिल जाते हैं। सामने की तरफ ब्रांडिंग है, ऊपर की तरफ यहाँ पर माइक ग्रिल है, और यहाँ पर आपको छोटा सा इंडिकेटर मिल जाता है। नीचे की तरफ आपको ये मैग्नेटिक चार्जिंग पॉइंट मिलते हैं, पीछे की तरफ ये एक होल्डर मिलता है। बाकी लेफ्ट साइड में यहाँ पर आपको Type-C का पोर्ट मिलता है, तो आप डायरेक्ट माइक को भी चार्ज कर सकते हैं। अगर आपको सिंगल माइक को चार्ज करना है या फिर साउंड को मॉनिटर करना है, तो उसके लिए ये जो कनेक्टर दिए हुए हैं, इन कनेक्टर को यहाँ पर लगाना है। किसी भी वायर्ड ईयरफोन का यूज़ कर सकते हैं, वायर्ड ईयरफोन को यहाँ पर लगा देना है। उसके बाद आप लाइव साउंड भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, मतलब लाइव देख सकते हैं कि इस माइक का आउटपुट कैसा है। तो इसलिए आपको ये 2 पोर्ट मिल जाते हैं, दोनों ही माइक की साउंड को लाइव टेस्ट करने के लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो यहाँ पर ग्रे यूनिट होने की वजह से यहाँ पर हमें नॉइस रिडक्शन के एक ही मोड मिलता है। तो अभी तो मैं सारे टेस्ट इससे ही करने वाला हूँ, फ्यूचर में देखते हैं अगर मेरे पास दूसरा माइक भी अवेलेबल हुआ तो उसके ऊपर भी हम अच्छे से टेस्ट करेंगे। बाकी यहाँ पर आपको राइट साइड में एक छोटा सा बटन मिल जाता है, सभी फंक्शन इससे ही वर्क करते हैं। इसको हम प्रेस करके रखेंगे तो हमारा माइक ऑन हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइट ब्लिंक हो रही है। जब ये पेयर्ड मोड में चला जाएगा सिर्फ ग्रीन लाइट ही ब्लिंक होगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरा स्मार्टफोन है, इस वजह से मैं रिसीवर लगाता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर रिसीवर के राइट साइड में अभी लाइट ब्लिंक होगी, देख सकते हैं आप यहाँ पर रेड लाइट ब्लिंक हो रही है। और जो हमारा माइक है, माइक में भी सिर्फ ग्रीन लाइट ही ब्लिंक हो रही है। अगर जो मैं माइक को ऑफ कर देता हूँ, माइक मैंने ऑफ कर दिया है, तो ये आप लाइट देख सकते हैं, ये ऑन ऑफ होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही मैं माइक को ऑन करूंगा, आप देख सकते हैं वो लाइट भी ब्लिंक नहीं हो रही है, और हमारे माइक में भी ग्रीन लाइट ऑन हो गई है सिर्फ। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में पेयर्ड हो गए हैं। काफ़ी सारे स्मार्टफोन में डायरेक्ट वर्क नहीं करता है, इस स्मार्टफोन में तो वर्क कर रहा है। मैंने दूसरे स्मार्टफोन में रिसीवर को कनेक्ट किया था तो वहाँ पर डायरेक्ट पेयर नहीं हुआ था। उसके लिए आपको स्मार्टफोन की सेटिंग्स में जाना है, सर्च करना है OTG, और वहाँ पर OTG को ऑन कर देना है। इसमें तो पहले से ही यहाँ पर कनेक्ट हो गया, तो यहाँ पर इस स्मार्टफोन में करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके स्मार्टफोन में
ये डायरेक्ट वर्क नहीं करता है, यहाँ पर कोई भी लाइट ब्लिंक नहीं होती है कनेक्ट करने के बाद। तो आपको सेटिंग में जाना है, OTG सेटिंग सर्च करके उसको ऑन कर देना है, उसके बाद ये परफेक्टली वर्क करेगा। बाकी ये ज़्यादातर जो आपके स्मार्टफोन का नॉर्मल कैमरा होता है उसमें भी वर्क करता है। अगर उसमें वर्क नहीं करता है तो आपको अलग से ओपन कैमरा इंस्टॉल कर लेना है और उस पर एक सेटिंग होती है ऑडियो सोर्स वाली, उसको एक्सटर्नल माइक पर सेट कर देना है, तो फिर ये अच्छे से वर्क करेगा। बाकी अगर मैं इसके मोड्स की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा ये कनेक्ट है। अगर आप इस बटन को सिंगल प्रेस करते हैं, पावर वाले बटन को, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 लाइट ब्लिंक हुई और फिर दोबारा से ग्रीन होगी। इसका मतलब जो इसका नॉइस रिडक्शन का 1 लेवल है वो एक्टिव हो गया है। यहाँ पर और कोई भी लेवल नहीं मिलता है। मैं दोबारा से इसको प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं सिंगल लाइट ब्लिंक हो गई है, मतलब नॉर्मल मोड पर आ गया है। फिर से प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं 2 लाइट ही ब्लिंक हुई है। लेकिन अगर ये ब्लैक वाली यूनिट होती, इसका अगर जो बॉक्स ब्लैक वाला होता, तो यहाँ पर हमें 3 लेवल मिल जाते हैं नॉइस रिडक्शन के। बाकी अदर वीडियोस में अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पर उसके बारे में शो किया गया होगा। बाकी अगर आप इसको डबल प्रेस करते हैं एक साथ तो ये म्यूट मोड पर चला जाता है। जब ऐसे लाइट ब्लिंक हो इसका मतलब म्यूट है माइक कुछ भी साउंड को रिकॉर्ड नहीं करेगा। दोबारा से आप डबल प्रेस करेंगे तो नॉर्मल मोड में आ जाएगा। और अगर आप इसको एक साथ 3 बार प्रेस कर लेते हैं तो ये इको मोड में चला जाता है, मतलब आपकी साउंड में काफ़ी ज़्यादा इको ऐड हो जाती है। जैसे मैं अभी आपको करके दिखा देता हूँ। अभी जो आपको मेरी साउंड आ रही है वो इसी माइक से आ रही है, तो आपको डिफरेंस पता चला होगा कि अगर हम इंडोर में हैं तो वायर्ड और वायरलेस माइक में क्या डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। और अगर मैं इसके नॉइस रिडक्शन मोड को ऑन कर लेता हूँ, 2 बार लाइट ब्लिंक हुई है तो हमारा नॉइस रिडक्शन मोड भी ऑन हो गया है। नॉइस रिडक्शन में इसकी साउंड किस तरीके से प्रोड्यूस हो रही है वो भी आप सुन सकते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। तो क्या इस मोड को ऑन करने के बाद थोड़ा बहुत नॉइस में रिडक्शन होता है या फिर नहीं, बाकी आगे हम काफ़ी सारे टेस्ट करने ही वाले हैं, उससे आपको और अच्छे से पता चल जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर इको मोड ऑन कर लेता हूँ, माइक वैसे मेरे मुंह से ज़्यादा दूर नहीं है, तो इको मोड ऑन हो गया है। अब मेरी साउंड में इको इफेक्ट ऐड हो गया होगा। ये इफेक्ट भी कभी कभी आपके यूजफुल हो सकता है किसी किसी सिनेरियो में। तो अब ये ऑफ हो गया है और अब मैं इसको अपने शोल्डर पर लगा लेता हूँ माइक को, जिससे आपको डिफरेंस ना लगे कि वायर्ड माइक मैंने शोल्डर पर लगाया हुआ था, ये मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर साउंड रिकॉर्ड हो रही है। और अगर आपकी कोई क्वेरी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मैनुअल पर यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझाई हुई हैं, तो आप एक बार इसको भी देख सकते हैं। बाकी आपको ध्यान रखना है, अगर आपको नॉइस रिडक्शन के 3 मोड चाहिए तो आपको सिर्फ ब्लैक यूनिट ही बाई करनी है, उसमें आपको सभी मोड देखने के लिए मिलते हैं। तो अब इस माइक की अच्छे से टेस्टिंग करते हैं वायर्ड माइक के साथ, देखते हैं हमें क्या डिफरेंस देखने के लिए मिलता है अलग अलग सिनेरियो में। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना क्योंकि मैंने डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म किए हैं, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो सके कौन सा माइक बेस्ट है। इस वीडियो में साउंड को मैं बिल्कुल भी मॉडिफाई नहीं करूंगा, आपको वही साउंड देखने के लिए मिलेगी पूरी वीडियो में जो कि इन माइक से रिकॉर्ड हो रही है। दोनों माइक को मैंने सेटअप कर लिया है, दोनों ही माइक से साउंड भी रिकॉर्ड हो रही है। अभी आपको वायर्ड माइक से मेरी आवाज़ आ रही है, तो मैं नेक्स्ट स्विच करता हूँ वायरलेस माइक पर। तो अब मेरी आवाज़ आ रही है वायरलेस माइक से। इस वीडियो में हम जितने भी टेस्ट करेंगे काफ़ी कुछ एक्सट्रीम टेस्ट भी करने वाले हैं। ये भी एक बेसिक सा टेस्ट है, सिंपल डिफरेंस देख रहा हूँ मैं कि दोनों ही जो माइक्स हैं उनकी जो साउंड है उसमें आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने के लिए मिलता है या फिर नहीं। दोनों ही माइक को थोड़ा सा एक्सट्रीम टेस्ट करने के लिए बाइक के साइलेंसर के साथ टेस्ट करेंगे। तो मैं भी रेस देता हूँ, इतनी रेस पर पकड़ के रखूँगा। अभी जो आपको साउंड आ रही है वो आ रही है वायर्ड माइक से, तो आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा कि ये आउट की जो साउंड है उसको कितना कैच करता है और जो मेरी साउंड है उसको कितना कैप्चर कर पा रहा है। अब मैं स्विच करता हूँ वायरलेस माइक पर। अब जो आपको साउंड आ रही है वायरलेस माइक से आ रही है, आपको दोनों ही साउंड में डिफरेंस का पता चल रहा होगा। अगर जो आपको अच्छे से डिफरेंस पता लगाना है तो आप वायर्ड ईयरफोन का यूज़ करना, मतलब जो स्मार्टफोन की स्पीकर होते हैं उनसे मत सुनना, उसमें आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। किसी भी ईयरफोन का यूज़ करना आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पर जो नॉइस कैंसिलेशन मोड दिया गया है उसके लिए मैं यहाँ पर बटन प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पर नॉइस कैंसिलेशन वाला मोड भी ऑन हो गया है। मेरे वाले माइक में मुझे सिर्फ 2 स्टेप वाला ही नॉइस कैंसिलेशन देखने के लिए मिला है, थर्ड स्टेप वाली नॉइस कैंसिलेशन नहीं है। तो अभी जो आपको साउंड आ रही होगी वो थोड़ी सी रिड्यूस, मतलब किस तरीके से इसकी साउंड आउटपुट मिल रही होगी वो आपको समझ में आ रहा होगा। तो रनिंग टेस्ट भी कर लेते हैं दोनों ही माइक से। थोड़ा मैं रनिंग करता हूँ। तो अभी जो आपको साउंड आ रही है क्या कहते हैं, डिसकनेक्शन ना हो इसलिए मैंने स्मार्टफोन को साथ ही रखा है, क्योंकि काफ़ी दूर तक मैं रनिंग करूँगा और अगर जो ब्लूटूथ का वहाँ से यूज़ करते तो डिसकनेक्शन हो सकता था। अभी हम थोड़ी सी रनिंग करते हैं और देखते हैं क्या डिफरेंस आता है।
रनिंग करते करते थोड़ी सी हवा भी लगती है तो हवा की नॉइस आ रही है फिर नहीं, अभी आपको जितनी भी साउंड आ रही है वो आ रही है वायर्ड माइक से। तो आपको कैसी साउंड आ रही है दौड़ने की पता चल रहा है या फिर नहीं, और जो मेरी सांस है वो भी थोड़ी सी फूली होंगी तो क्लियरली समझ में आ रहा होगा किस तरीके से आपकी साउंड सुनाई दे रही होगी। अभी कहते हैं रेल का हॉर्न भी आपको आवाज़ आई होगी, रेल के हॉर्न की भी। अब मैं स्विच करता हूँ जो वायरलेस वाला माइक है उस पर। अब जो आपको साउंड आएगी वो आएगी वायरलेस माइक से। तो इसमें भी किस तरीके से विंड को कैप्चर कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो सब कुछ आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा रनिंग करते हुए दोनों में क्या डिफरेंस हमें देखने के लिए मिलता है। तरीके से टेस्ट से ही पता चलता है कि जो माइक की क्वालिटी है वो कैसी है। नॉर्मल क्वालिटी तो सभी माइक अच्छे से प्रोड्यूस कर ही लेते हैं, लेकिन एक्सट्रीम टेस्ट में कौन सा माइक किस तरीके से परफॉर्म करता है वही हमें आपको बताना है। तो आपको गिरिनारो J13 और वायर्ड माइक में क्या डिफरेंस देखने के लिए मिला होगा वो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अभी तक जो आपको मेरी साउंड आ रही है वो वायर्ड माइक से आ रही है। अब मैं स्विच करता हूँ वायरलेस माइक पर, तो आगे जितनी भी आपको साउंड आएगी वो इसी वायरलेस माइक से आएगी। मेरी टेस्टिंग में मुझे ये अंदाज़ा लगा है कि जो ये वायरलेस माइक हैं उतने यूज़फुल नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मैं इंडोर में ज़्यादा शूट करता हूँ। साउंड क्वालिटी में वायर्ड वाली की साउंड मुझे ज़्यादा बेस्ट लगी है, क्योंकि वायरलेस वाले में जब ज़्यादा नॉइस आती है तो उसको अच्छे से प्रोड्यूस नहीं कर पाता, एकदम हाई पिच आ जाती है हमारी, एकदम मतलब तीखी सी आवाज़ हो जाती है। अगर मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ तो तब ज़्यादा मुझे कोई मेजर डिफरेंस देखने में नहीं मिला है। आपको इक्वल सी ही साउंड क्वालिटी मिलेगी, लेकिन उसमें भी वायर्ड वाली की थोड़ी सी बेस्ट है मेरे अकॉर्डिंग। बाकी जितने भी मैंने टेस्ट परफॉर्म किए हैं उनके बारे में आपने सुन ही लिया होगा, आपको भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी मेरे पास ये सिर्फ नॉइस रिडक्शन का 1 लेवल वाला है, 3 लेवल वाला भी अगर मेरे पास आता है मैं उसको भी अच्छे से टेस्ट करूँगा। लेकिन मैंने जितना सुना है, जितना वीडियो में देखा है, तो वहाँ पर साउंड को डिजिटली मैग्नीफाई किया जाता है, वहाँ पर भी साउंड की क्वालिटी उतनी बेस्ट नहीं रहती है। उस वजह से हो सकता है ये वायरलेस माइक बेस्ट होगा अपने बजट के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये कम बजट पर ही मिलता है तो उसके अकॉर्डिंग ये बेस्ट हो सकता है। लेकिन मेरे लिए वायर्ड वाला मेरे लिए ज़्यादा यूज़फुल है और मैं आगे भी वायर्ड माइक का ही यूज़ करने वाला हूँ। बाकी अगर आपको इस वायरलेस माइक को लेना है तो इसकी साउंड क्वालिटी के बारे में आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। एक बार मैं नॉइस रिडक्शन को भी ऑन कर लेता हूँ, तो यहाँ पर जो नॉइस रिडक्शन का लेवल 1 है वो अप्लाई हो गया है। आपको कुछ डिफरेंस लग रहा है या फिर नहीं, पहले किस तरीके से साउंड आ रही थी, अब किस तरीके से साउंड आ रही है आपको, वो भी आप कमेंट करके जरूर बताना आपको कितना डिफरेंस लग रहा है। उसके लिए आपको वायर्ड ईयरफोन्स का ही यूज करना है, तभी आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा कि कौन सा माइक किस तरह की क्वालिटी प्रोड्यूस कर रहा है। आपको किसकी साउंड बेस्ट लगी है वो भी आप एक बार कमेंट करके जरूर बताना, जिससे और भी ऑडियंस को समझ में आ सके कि और यूजर्स का कैसा एक्सपीरियंस रहा है इस वीडियो से। बाकी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।